स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, राइट। जितना बताया गया उतना आप कर लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर नीट जेईई। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें जो सी का वैल्यू, जैसे वाटर का ही समझो पहले एग्जांपल से, जैसे वाटर का हम लोग बार बार देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं 4.5 4.2 है ना बेटे, 4.2 की 5 4.5, ठीक है, 4.5 जूल पर ग्राम डिग्री सी। अब ध्यान से देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दे रहा है? 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ रहा है? 4.2 जूल। मीनिंग यही हुआ इसका। स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.5 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी देने का मतलब व्हाट टू अंडरस्टैंड, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देना पड़ रहा है? 4.2 जूल, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड ऑलवेज यूज फॉर 1 ग्राम। अब उसी तरह से मान लो जो ये स्पेसिफिक टर्म को अब हटा देते हैं, क्या बन गया मेरा टर्म? हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड को हटा दिए, क्या टर्म बन गया मेरा? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी करने का मतलब, मान लो जो वाटर है जिसका की मास m है, जिसका की मास m है, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए 4.2 जूल, m ग्राम मास वाटर का वही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? 4.2 जूल इंटू मास। 100 ग्राम मान लेते, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 100 ग्राम वाटर का आपको हीट निकालना है, आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है वाटर का। स्पेसिफिक हीट देने का मतलब क्या समझ रहे हो? 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने में 4.2 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो 100 ग्राम वाटर के लिए, 100 ग्राम वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा? 4.2 इंटू 100। जैसे एक पेन का दाम, एक पेन का कॉस्ट 20 रुपया, तो 10 पेन का कॉस्ट 20 इंटू 10, 200 रुपीज। वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि 1 ग्राम वाटर का एनर्जी कितना है 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए? 4.2 जूल। तो 100 ग्राम वाटर या m ग्राम वाटर। तो हीट कैपेसिटी क्या देख रहे हैं हम लोग? पूरा जो कोई भी सब्सटेंसेज है, उस सब्सटेंस टोटल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी क्या बता रहा है? कोई भी सब्सटेंसेज हो, पूरे सब्सटेंसेज का जितना भी मास दिया हुआ है, पूरे मास का स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम सिर्फ कंसीडर कर देते हैं। हीट कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं? पूरे मास का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। मुझे 1 ग्राम का पता है, जो भी मास, मान लो m ग्राम मास दिया हुआ, तो m से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देगा? हीट कैपेसिटी। क्या देगा? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या मेरा ड्राइव हो गया? व्हाट इज द फॉर्मूला? हीट कैपेसिटी C इंटू m। C क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? हीट कैपेसिटी इक्वल टू C इंटू मास ऑफ द सब्सटेंसेस, इंटू मास ऑफ द सब्सटेंसेस। यही अभी काम किए। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सी बढ़ाने में 4.2 जूल, m मास के लिए 4.2 जूल इंटू m। ये क्या है? C तो है। तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास ऑफ बॉडी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा? स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट, राइट डाउन, अमाउंट ऑफ हीट
amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 डिग्री C। पूरे बॉडी का 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी 1 डिग्री C। हाँ, पूरे बॉडी का 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम मास का 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, 1 ग्राम के लिए बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट, तो वहाँ भी स्पेसिफिक लैटेंट हीट की बात करेंगे, तो वहाँ भी क्या होगा 1 ग्राम आ जाएगा। लैटेंट हीट पूरे बॉडी के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम सब्सटेंसेस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगेगा। हीट कैपेसिटी टोटल बॉडी का जितना भी मास हो, पूरे मास का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगेगा वो क्या कहलाएगा हीट कैपेसिटी। तो हम क्या देख रहे हैं और दूसरा तरीके से इसको और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू सब्सटेंसेस के मास पे डिपेंड करता है नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम के लिए डिफाइंड हो गया। आपसे पूछे कि 50 ग्राम, कोई इस तरह से पूछे, इसको अंडरस्टैंड करने का 50 ग्राम वाटर है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे CW = 4.5 जूल पर डिग्री C पर ग्राम। 100 ग्राम वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट यही रहेगा, यानी इट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है, तो हमको मास से कहाँ मतलब है। तो वी कैन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है नीट के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है दिमाग से, क्योंकि स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है, तो मास कितना भी रहे 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम डजंट मैटर, स्पेसिफिक हीट हमेशा सेम ही रहेगा उस सब्सटेंसेस का। और हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन मास, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है। 50 ग्राम के लिए अलग होगा हीट कैपेसिटी, 100 ग्राम वाटर के लिए हीट कैपेसिटी अलग होगा। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंसेस का क्या मास है उस पर डिपेंड करता है। 50 ग्राम वाटर के लिए हीट कैपेसिटी अलग होगा, 100 ग्राम के लिए अलग होगा। जो मास होता है उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो दोनों में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, लैटेंट हीट। नेक्स्ट हेडिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है हीट कैपेसिटी का? ये क्या हो गया m × C, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। 1 ग्राम के लिए इतना, m मास के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे mc। ठीक है बेटे, राइट। नेक्स्ट क्या है, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट पहले से ही टर्म को समझना जरूरी है, पहले भी बॉडी 8-9 में भी लैटेंट हीट ये समझना जरूरी है कि लैटेंट हीट और हीट कैपेसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, चाहे स्पेसिफिक लैटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। लैटेंट हीट ध्यान से सुनने का है। लैटेंट हीट क्या कर रहा है कि जो मान लो कोई भी सब्सटेंसेस हैं, ये मान लो आइस के फॉर्म में, ठीक है। तो लैटेंट हीट के केस में क्या होता है, जो हीट दिया जा रहा है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, स्टेट को चेंज करने में।
Any ice, water हाँ, ये ध्यान देने की बात है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होता है। जैसे ये आइस है, मैंने हीट दिया, टेम्परेचर रखा 0 डिग्री से ही, यानी लैटेंट हीट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यानी जिस भी टेम्परेचर पे वहां से बस उसको उस टेम्परेचर पे ले जाना जहाँ पे स्टेट चेंज हो जाए। हाँ बस, यानी उसी टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होगा। जो हीट दिया जा रहा है वो बेसिकली क्या है, आइस का जो पार्टिकल जो बॉन्डिंग है, जो हीट दे रहा है वो हीट क्या है, यूज कर इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। लाइक टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री से ही रहेगा। टेम्परेचर स्टेट चेंज में क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो हीट का क्या काम है यहाँ पर, हीट क्या रोल कर रहा है, जो आइस का जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ पार्टिकल डेंस है, उस बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो उस बॉन्ड को वीक करने से मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्री हो गए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर रहा 0 डिग्री से, टेम्परेचर रहा 0 से, क्या किया हमने, स्टेट चेंज कर दिया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हीट क्या काम कर रहा है, ये हीट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है आइस के, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है आइस के, और ब्रेक करने के बाद वो वाटर फॉर्म में आ जा रहा है। तो ध्यान देने की बात है, जब भी ये स्टेट चेंज होता है, जब भी ये स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, जो हीट दिया जाता है वो हीट कहाँ यूज होगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करें, वो कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो दिस हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। इस हीट को, जो हीट दिया जा रहा है, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए वो हीट को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट के में क्या होता है, टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं करता है। और हीट कैपेसिटी में क्या होता है, जो हीट दिया जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट इज बेसिक डिफरेंस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कहते ही 1 ग्राम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट में क्या डिफरेंस है, लैटेंट हीट जो यूज हो रहा है उस सब्सटेंसेस का स्टेट चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर बढ़ा रहा या घटा रहा, तो ही काम कर सकता है। जब एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब एनर्जी दे रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट कैपेसिटी का हीट किस में यूज हो रहा है, उस सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, और लैटेंट हीट किस में यूज हो रहा है, स्टेट को चेंज करने में। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये ध्यान दोनों में देने की जरूरत है, यही बेसिक डिफरेंस है। लैटेंट हीट इज ओनली यूज टू चेंज द स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बट हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंसेस का वहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, आइस है तो आइस ही रहेगा, गैस है तो गैस ही रहेगा। डू नॉट चेंज द स्टेट इन केस ऑफ हीट कैपेसिटी। वहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया बेटे, दोनों में बेसिक डिफरेंस हीट कैपेसिटी में और लैटेंट हीट में। तो लैटेंट हीट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, दूसरा चीज ध्यान देने की बात क्या है कि हीट कैपेसिटी में जो चेंजेज हो रहा है, जो हीट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो उसको हम फील कर रहे हैं, वो विजिबल है, आंख से दिखाई दे रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ गया, पानी है, गैस पे रख के हीट दिए, बॉयल करने लगा, आंख से दिखाई दे रहा है, विजिबल है जो हीट हम दे रहे हैं। इस केस में लैटेंट हीट के केस में क्या है कि जो हीट दे रहा है, जो काम कर रहा है, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है ना माइक्रो लेवल पर। लैटेंट हीट के केस में क्या हो रहा है कि जो हीट दिया जा रहा है वो कह रहा है ना कि लिखा रहता है नॉट विजिबल, चाहे हिंड्रेंस, छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ रहता है मतलब छुपा तो रहेगा ही, क्योंकि उसका काम क्या है, बॉन्ड को माइक्रो लेवल पर, बॉन्ड हम कहाँ देख पाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो वो हीट कहाँ यूज हो रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रहा है। तो दैट्स वाई लैटेंट हीट इज नॉट विजिबल फॉर आवर आई। लेकिन हीट कैपेसिटी के केस में क्या हो रहा है,
कि जो भी हीट दे रहे हैं वाटर को गर्म कर रहे हैं, पानी बॉयल हो रहा है वो तो दिख रहा है, हीट कहाँ यूज में हो रहा है वो मेरे आँख के लिए विजिबल है। बट लैटेंट हीट के केस में वो हीट इज नॉट विजिबल, बिकॉज क्योंकि वो हीट कहाँ यूज हो रहा है, बॉल को ब्रेक करने में। दैट्स वाई उसको बोला जाता है कि लैटेंट हीट जो है दैट इज नॉट विजिबल फॉर आवर आई। राइट बेटे। अब उसके बाद दूसरा चीज और ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ दोनों को डिफरेंस समझना जरूरी है। हीट कैपेसिटी और क्या करता है, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हो क्या रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जैसे आप फील करो पानी है पॉट में रखिए, शुरू में नॉर्मल है वाटर, राइट, जो पार्टिकल का वेलोसिटी समथिंग डिफाइंड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि वो भी नहीं दिखाई देगा हमको, एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल वाटर जो है। जब इसको हीट देने लगे गैस पर रख कर तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी पर वाटर है नॉर्मल, टेम्परेचर इंक्रीज करके 60 या 70 डिग्री सी पर चलेगा। तो क्या होगा, आप क्या देखते हो, पार्टिकल बॉयल करने लगते हैं, पानी खलबल 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 दिखाई देता है। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, हीट कैपेसिटी के केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये देखो नॉर्मल वाटर है 25 डिग्री सी पर, तो 25 डिग्री सी पे क्या देखते हैं, पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा, मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या कर रहा है, हीट दे रहा है गैस बर्नर पर रखने पर, तो क्या देखते हैं, पानी खौलने लगता है। वो क्या है एक्चुअल में, पार्टिकल का मोशन फास्ट हो गया, पार्टिकल का मोशन फास्ट हो गया, वाटर के पार्टिकल का मोशन फास्ट मतलब स्पीड इंक्रीज हुआ, बी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, बी का वेलोसिटी इंक्रीज करने मतलब वो टर्म किससे एनर्जी से लिंक है, काइनेटिक एनर्जी से। तो नॉर्मल वाटर का काइनेटिक एनर्जी कम होगा कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर के पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया। तो जो हीट दिया जा रहा है, हीट कैपेसिटी जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सब्सटेंसेस का, उस केस में क्या हो रहा है, किस फॉर्म में यूज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ पार्टिकल का वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हीट कैपेसिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं बेटे। लेटेंट हीट में ऐसा नहीं होता, नहीं, लेटेंट हीट में स्टेट चेंज हो रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, वेलोसिटी कहाँ से होगा, वो तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, वो तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा बॉन्ड को मजबूत हल्का सा ढीला कर दिया, क्यों, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट इसमें तो ये तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए भाई, लैटेंट हीट होता क्या है, लैटेंट हीट होता क्या है। उसी तरह से यदि मास हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट बोल दें, वर्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट कहने का मतलब, अब आइस क्या होगा, 1 ग्राम, हम क्या कर रहे हैं, स्टेट किसका चेंज, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, किस तरह का स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर किए 1 ग्राम, और स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम आइस लिए, 1 ग्राम आइस कंसीडर किए और इसको हीट दिए और 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया, स्टेट चेंज 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया, 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हीट दिया गया, दिस हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट, दिस हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस, पिघलना, सॉलिड से लिक्विड में आया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड melting, this process is called melting। और इसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स, वाटर से अब सॉलिड आना है, वाटर से सॉलिड आना है, दिस प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, FUSION,
फ्यूजन। कब? जब वाटर से रिवर्स प्रोसेस, वाटर से यानी लिक्विड से सॉलिड में आए, लिक्विड से सॉलिड में आए, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन, राइट। तो यहाँ भी स्पेसिफिक फ्यूजन डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक फ्यूजन हीट जब लिक्विड से सॉलिड में आएंगे। स्पेसिफिक का मतलब ही हो गया 1 ग्राम कंसिडर करना है, डू नॉट कंफ्यूज, कभी भी नहीं। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड का मतलब जो मास हो गया 1 ग्राम हो गया, सब्सटेंसेस का मास 1 ग्राम हो गया, वो अब दिया नहीं रहा, वो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना कि सब्सटेंसेस का मास क्या है? 1 ग्राम। स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं। तो आइस से लिक्विड में क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, राइट। लिक्विड से आइस में गए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। ये सारे सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, राइट बेटे। उसके बाद उसी तरह से अब स्टेट वाटर, लिक्विड से गैस का ले लें, लिक्विड से गैस का ले लें, तो लिक्विड से गैस स्टेज में जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड से यदि 1 ग्राम लिक्विड कंसीडर करते हैं और जो हीट दिए, इसको हीट चेंज किए मान लो वेपर में, तो दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यदि 1 ग्राम नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि m मास दिया रहे, 1 ग्राम दिया रहे तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि 1 ग्राम मास नहीं देकर m ग्राम मास दे दे या 50 ग्राम मास दे दे, तब वर्ड क्या होगा? स्पेसिफिक सिर्फ हट जाएगा, स्पेसिफिक वे टर्म हट जाएगा, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना कंडेंसेशन, राइट बेटे। तो इस तरह से हम लोग लैटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि लैटेंट हीट बेसिकली हम लोग क्या देखें? स्टेट को चेंज कर रहा है। लैटेंट हीट में हम लोग क्या देखें? स्टेट चेंज हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। रिवर्स प्रोसेस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ध्यान देने का है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हीट देना पड़ रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हीट देना पड़ रहा है। लिक्विड से सॉलिड में आएंगे आइस बनाने के लिए, जैसे आप क्या करते हो? फ्रीजर में वाटर को फ्रीजर के अंदर रख देते हो, तो वो आइस बनता है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है? फ्रीजर उससे हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हीट निकला, वाटर से हीट रिलीज हो रहा है, उसको कौन अब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्रिक क्या करता है? जितना हीट निकलेगा उतना कोई अब्जॉर्ब करने वाला भी होगा। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट को अब्जॉर्ब करता है। तो जब हम लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो हीट रिलीज हो रहा है। सेम उसी तरह से लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो हमें हीट देना पड़ रहा है। ध्यान देने की बात है, जब वेपर बनेगा जिस टेम्परेचर, जिससे बोलते हैं ना कि वाटर वेपर जिस टेम्परेचर पर बनेगा वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यही इसमें ध्यान देना है। फिर जब भी चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। लैटेंट हीट इज ओनली यूज्ड फॉर चेंज द स्टेट, नॉट द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कौन सा टर्म है? हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो भी हीट दे रहे हैं उस सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए। लैटेंट हीट में जो हीट दे रहे हैं सिर्फ उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है बेटे, आज यहीं रहने देते हैं।